बिहार बोर्ड से जो भी परीक्षार्थी इंटर की बोर्ड एग्जाम 2024 में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको सेंटअप एग्जाम देना है और सेंटअप एग्जाम के प्रैक्टिकल का और उसके साथ सैद्धांतिक विषय के परीक्षा का रूटीन जारी कर दिया गया है। ऑफिशियल अपडेट यहाँ पे आपके सामने है। आइए हम लोग समझेंगे कि रूटीन क्या है, अर्थात कि आर्ट्स का अलग अलग रूटीन, साइंस, कॉमर्स सभी स्ट्रीम का अलग अलग रूटीन, किस दिन किस विषय का एग्जाम होगा, प्रश्न पत्र कैसे तैयार किया गया और जो महत्वपूर्ण अपडेट है कि कौन कौन किनको किनको इस परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है, पूरे अपडेट को समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंटर वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए सेंटअप परीक्षा का मतलब कि रूटीन वगैरह जारी कर दिया गया है। यह परीक्षा आपके विद्यालय के स्तर पे 30 से अर्थात कि 30/10 से इसी मंथ में शुरू होकर अगले मंथ में 6/11 तक चलेगा और इसके लिए प्रैक्टिकल एग्जाम का आयोजन 7/11 से 9/11 के बीच में आपके विद्यालय के स्तर पे होगा। प्रश्न पत्र वगैरह इसके लिए प्रिंट हो चुका है। 19/10 तक आपके स्कूल में इसी मंथ में पहुंच जाएगा प्रश्न पत्र। आगे की तरफ बताया गया है कि सेंटअप एग्जाम में जो भी विद्यार्थी मतलब कि जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है नियमित या स्वतंत्र कोटि से, जिनको इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 में सम्मिलित होना है, उनको इसमें परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है और स्कूल कॉलेज को निर्देश दिया गया कि जिनका उपस्थिति 75% है उन्हीं को इसमें सम्मिलित होने दिया जाए। फिर आगे की तरफ बताया जा रहा है जो भी विद्यार्थी सेंटअप एग्जाम में पास नहीं होंगे या किसी कारणवश इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे, उनको उनका आगे एडमिट कार्ड, जो कुछ दिन में आपका एडमिट कार्ड जारी होने वाला है, तो एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। अर्थात कि अगर आपको इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 में सम्मिलित होना है तो आपको इस सेंटअप एग्जाम में अनिवार्य रूप से सम्मिलित होना पड़ेगा। फिर आगे की तरफ स्पष्ट रूप से बताया गया कि जो भी विद्यार्थी पूर्ववर्ती कोटि के हैं या कंपार्टमेंटल या समुन्नत कोटि के परीक्षार्थी हैं, उनको इसमें सेंटअप एग्जाम में सम्मिलित नहीं होना है। क्लियर समझना है कि जो पूर्ववर्ती हैं कंपार्टमेंटल से कि जो दोबारा एग्जाम दे रहे हैं उनको सेंटअप एग्जाम में सम्मिलित नहीं होना है। आगे की तरफ बताया गया कि इस एग्जाम का उद्देश्य है कि आने वाले इंटर का जो एग्जाम हो रहा है वो किस रूप में एग्जाम होगा वो पूरा जानकारी छात्रों को देना। उसी एग्जाम के माहौल में एक बार आपका मतलब कि यहाँ पे स्कूल के स्तर पे एग्जाम ले लेना ताकि छात्र को वहां पे इंटर बोर्ड एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं हो। प्रश्न वगैरह कैसे रहेगा तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि प्रश्न का जो स्तर है वो आपका इंटर वार्षिक परीक्षा 2024 के रूप में तैयार किया गया है। अर्थात कि एकदम समझिए आपका मॉडल पेपर से एग्जाम होगा, मतलब कि जिस रूप में जितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सेंटअप एग्जाम में पूछे जाएंगे उतना ही ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आके इस साल के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो समझिए आपके लिए एक शानदार मॉडल पेपर से बिहार बोर्ड खुद तैयार करके भेज रहा है। तो ये आपके लिए देखिए स्पष्ट रूप से लिखा गया कि उच्च माध्यमिक परीक्षा अर्थात कि इंटर के वार्षिक परीक्षा 2024 के अनुरूप प्रश्न पत्र को तैयार किया गया है। इसके लिए सेंटअप एग्जाम के लिए आपका विद्यालय महाविद्यालय आपसे एक भी रुपया शुल्क नहीं ले सकता। इसमें जो भी खर्चा है सब बिहार बोर्ड वहन करेगा। ये क्लियर आपको समझना है। फिर आगे की तरफ यहाँ पे रूटीन है, मैं रूटीन बताऊंगा, आर्ट्स का अलग, साइंस कॉमर्स सभी का अलग। पहले इंस्ट्रक्शन हम लोग समझते हैं। तो आगे की तरफ इंस्ट्रक्शन है कि आपको सेंटअप एग्जाम में फिर वही बात है कि इसका रिजल्ट वगैरह तैयार करके स्कूल कॉलेज को भेज देना है और ये एग्जाम आपके विद्यालय के स्तर पे होगा। कॉपी वगैरह भी आपके +2 विद्यालय और महाविद्यालय के स्तर पे ही जांच किया जाएगा। बस एग्जाम का मतलब कि रिजल्ट इस तरह तैयार करके बिहार बोर्ड के पास भेज देना है। कॉपी भी वहां पे नहीं जाएगा, सिर्फ आपका इस तरह रिजल्ट कि आप सम्मिलित हुए थे कि नहीं, किस विषय में कितना मार्क्स आया है। आइए अब रूटीन को समझते हैं। देखिए आर्ट साइंस कॉमर्स यहाँ पे सभी का रूटीन है कि सेंटअप एग्जाम 2023 का जो एनुअल एग्जाम 2024 के लिए आयोजित होने जा रहा है। सबसे पहले बात आपको समझना है कि आर्ट साइंस कॉमर्स वोकेशनल सभी स्ट्रीम का एग्जाम जो है 2 शिफ्ट में होगा। ठीक है, 2 शिफ्ट में डेली परीक्षा होगा, 30 से शुरू होने जा रहा है। पहला शिफ्ट जो आपका शुरू होगा वो 9:30 से 12:45 तक और जिनका भी द्वितीय पाली में एग्जाम होगा वो 2 बजे से शाम में और 5:15 PM तक चलेगा। ठीक है, तो ये क्लियर आपको समझना है। अब आइए मैं अलग अलग बता रहा हूं। पहले साइंस की बात करते हैं, फिर कॉमर्स की, फिर आर्ट्स की रूटीन, उसके बाद हम लोग और कुछ महत्वपूर्ण बात प्रश्न पत्र वगैरह और भी चर्चा करेंगे कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ध्यान से समझना है, ये पूरा जटिल रूटीन है बट इसे आपको घबराने की बात नहीं। अभी सिर्फ साइंस वाले विद्यार्थी समझेंगे जो भी साइंस स्ट्रीम से है अर्थात कि PCM या PCB ग्रुप से। तो साइंस वाले विद्यार्थियों का यहाँ पे इसके दिन सोमवार के दिन प्रथम पाली में 9:30 से 12:45 तक फिजिक्स का एग्जाम होगा और द्वितीय पाली में केमिस्ट्री का एग्जाम होगा। तो पहले दिन साइंस के विद्यार्थियों का फिजिक्स केमिस्ट्री हो जाएगा। फिर आपका 31 के दिन प्रथम पाली में साइंस का मैथ होगा और द्वितीय पाली में बायो होगा। और यहाँ पे देखिए फिर आगे 31 के बाद आपका पेपर होगा 1 के दिन। तो 1 के दिन आपका जो भी भाषा विषय होगा इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, उसको खत्म कर दिया जाएगा प्रथम और द्वितीय पाली में 1/11 के दिन। और जो काफी विद्यार्थी है जो मतलब कि अनिवार्य रूप में भी भाषा विषय का चयन करते हैं तो उनका द्वितीय पाली में 2 के दिन
दिन जो भी भाषा विषय आपका शेष रहेगा उसका एग्जाम होगा। तो यहाँ पे लगभग साइंस के मेन विषय का एग्जाम खत्म हो जाता है और दूसरे दिन जो विद्यार्थी कंप्यूटर साइंस मतलब एक्स्ट्रा कोर्स जो भी लिए उसका एग्जाम 2 को होगा। तो साइंस का रूटीन काफी सिंपल है। पहले दिन 30 के दिन फिजिक्स केमिस्ट्री का एग्जाम हो जाएगा, दूसरे दिन मैथ और बायो का एग्जाम हो जाएगा और तीसरे दिन भाषा सब्जेक्ट का। ठीक है, बस 30 31 एक के दिन आपका मेन पेपर है, 2 के दिन जिनका भी ऐच्छिक होगा उनका एग्जाम होगा। चलिए साइंस का रूटीन आपने क्लियर समझा। अब जो भी विद्यार्थी कॉमर्स से स्टडी कर रहे हैं, आईकॉम कर रहे हैं, तो आईकॉम वाले विद्यार्थियों का यहाँ पे प्रथम दिन अर्थात कि 30 के दिन प्रथम पाली में ईपीएस का एग्जाम होगा और द्वितीय पाली में अकाउंट का, और फिर आपका 31 के दिन विद्यार्थी कॉमर्स लिए हैं तो उनका आपका बिजनेस स्टडी का एग्जाम होगा द्वितीय पाली में। सीधे यहाँ पे देख लीजिए, सीधे द्वितीय पाली में होगा बिजनेस स्टडी का एग्जाम। और फिर यहाँ पे 1 के दिन जो भी विद्यार्थी कॉमर्स लिए उनका प्रथम पाली में इंग्लिश और द्वितीय पाली में हिंदी, और उसी तरह सेम जो भी एक्स्ट्रा में कुछ भी लिए हैं कॉमर्स से कंप्यूटर साइंस, मल्टीमीडिया, वेब टेक या कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लिए हैं तो उनका एग्जाम होगा द्वितीय पाली में। और फिर यहाँ पे कॉमर्स का 3 के दिन एग्जाम होगा, 3 तारीख के दिन कॉमर्स का एग्जाम होगा इकोनॉमिक्स का प्रथम पाली में, और इस तरह कॉमर्स का एग्जाम 3 के दिन खत्म हो जाएगा। ठीक है, प्रथम पाली में इकोनॉमिक्स का पेपर होगा। तो कॉमर्स का भी रूटीन काफी आसान है। कॉमर्स का ईपीएस और अकाउंट का एग्जाम हो जाएगा 31 के दिन सीधे द्वितीय पाली में बिजनेस स्टडी का, 1 के दिन भाषा सब्जेक्ट का, 2 के दिन अगर कोई भी ऐच्छिक विषय लिए हैं तो, और 3 के दिन इकोनॉमिक्स कॉमर्स का एग्जाम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब आइए आर्ट्स स्ट्रीम का रूटीन समझने का प्रयास करते हैं। तो आर्ट्स का 30 के दिन प्रथम पाली में फिलॉसफी का एग्जाम होगा और द्वितीय पाली में पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होगा। फिर 31 के दिन प्रथम पाली में आर्ट्स का मैथ होगा, जो भी विद्यार्थी मैथ वगैरह लिए हैं, और द्वितीय पाली में ज्योग्राफी का एग्जाम होगा। और आर्ट्स वाले विद्यार्थियों का सेम उसी तरह 1 के दिन 1/11 के दिन आपका इंग्लिश का प्रथम पाली में और द्वितीय पाली में हिंदी का एग्जाम होगा। और फिर अगर आर्ट्स वाले विद्यार्थी कोई भी ऐच्छिक विषय लिए हैं तो उनका 2 के दिन एग्जाम होगा। फिर 3 के दिन आर्ट्स का प्रथम पाली में, 3/11 के दिन आर्ट्स का प्रथम पाली में इकोनॉमिक्स होगा और द्वितीय पाली में साइकोलॉजी, और 4/11 के दिन आर्ट्स वाले विद्यार्थियों का प्रथम पाली में सोशियोलॉजी होगा, द्वितीय पाली में जो भी विद्यार्थी म्यूजिक लेंगे उनका म्यूजिक का एग्जाम होगा, और 6 के दिन हिस्ट्री और होम साइंस। अर्थात कि आर्ट्स का भी रूटीन काफी स्पष्ट अब हो गया कि 30 के दिन प्रथम पाली में फिलॉसफी, द्वितीय पाली में पॉलिटिकल साइंस, ऐसे आप नोट भी कर सकते हैं, और 31 के दिन प्रथम पाली में आर्ट्स वाले विद्यार्थियों का मैथ, जो भी विद्यार्थी मैथ लिए होंगे, और द्वितीय पाली में ज्योग्राफी, और 1 के दिन प्रथम पाली में इंग्लिश, द्वितीय पाली में हिंदी, 2 के दिन जो भी आपका ऐच्छिक विषय होगा, इंग्लिश, हिंदी, भाषा विषय या अदर कोई भी ऐच्छिक विषय है उसका एग्जाम होगा प्रथम और द्वितीय पाली में। 3 के दिन प्रथम पाली में आर्ट्स का इकोनॉमिक्स, द्वितीय पाली में साइकोलॉजी, और 4 के दिन प्रथम पाली में आर्ट्स का सोशियोलॉजी, द्वितीय पाली में म्यूजिक, और 6 के दिन हिस्ट्री और होम साइंस का परीक्षा होगा प्रथम और द्वितीय पाली में। तो पूरा मैंने यहाँ पे रूटीन समझा दिया आपको क्लियर। और इसके बाद आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। तो प्रैक्टिकल का भी डेट आ चुका है, 7 से प्रैक्टिकल का एग्जाम शुरू होकर 9 तक चलेगा आपके स्कूल कॉलेज के स्तर पे। तो पूरा ये 12 का सेंटअप एग्जाम का रूटीन और ऑफिशियल अपडेट में जो जो बात कहा गया था मैंने आपको समझा दिया। मैं अलग अलग आपको कॉमर्स, आर्ट और साइंस का रूटीन बता दिया, वैसे आप देख देख कर वीडियो रोक रोक कर भी लिख सकते हैं। सिर्फ आपको अपना विषय नोट डाउन करना है कि किस दिन किस पाली में आपका एग्जाम है। आइए अब आगे हम लोग चर्चा कर ले रहे हैं कि रूटीन वगैरह आप कैसे डाउनलोड करेंगे। चाहे आपको रूटीन वगैरह डाउनलोड करना है और कुछ मूल प्रश्न, एग्जाम कहां पे होगा, एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं, इतने सिलेबस से प्रश्न रहेंगे, सभी जानकारी के लिए आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए, गूगल सर्च बॉक्स में आइए और इस चैनल का नाम AR कैरियर पॉइंट स्पेलिंग सही से लिखकर टाइप करके सर्च कीजिएगा। आपके सामने सर्च रिजल्ट आ जाएगा। arcareerpoint.com वेबसाइट सबसे ऊपर शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक करना है और नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ते आइएगा 12 वाले सेक्शन में। 12 वाले सेक्शन में देखिए यहाँ पे लिखा गया BSCB इंटर सेंटअप एग्जाम 2024 रूटीन। सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे इंटर सेंटअप एग्जाम को लेकर एक एक जानकारी कि सेंटअप एग्जाम में किनको सम्मिलित होना अनिवार्य है। देखिए आपके स्कूल कॉलेज का स्तर पे आयोजित होगा, सम्मिलित नहीं होंगे तो क्या होगा, फेल करने पे क्या होगा। फिर आगे की तरफ पूरा यहाँ पे ऑफिशियल रूटीन अपडेट किया गया, तो यहाँ से देखकर भी आप लिख सकते हैं अपने सब्जेक्ट वाइज। नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो एग्जाम रूटीन डाउनलोड करने का लिंक, ऑफिशियल वेट सभी का यहाँ पे लिंक है, तो यहाँ से क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा अपडेट यहाँ पे अपडेट है, तो यहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं। इंटर सेंटअप एग्जाम का रूटीन जो जारी है किया गया, उसके साथ साथ जो भी ऑफिशियल अपडेट है मैं पूरा अपडेट आपको समझा दिया। रूटीन भी मैं आर्ट, साइंस, कॉमर्स का अलग अलग बता दिया हूँ। और कोई आपके मन में प्रश्न शेष है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी जानकारी arcareerpoint.com वेबसाइट के क्लास 12 वाले सेक्शन की इस पोस्ट जाकर पढ़ लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।